अच्छा काम पे जाओ तो इस बात की खुशी रहती है कि चलो इंडिया मैच जीत गया। अब 8 मार्च संडे के दिन फाइनल मैच देखा जाएगा। कल वैसे इंडिया बहुत ज़बरदस्त मैच जीती, लेकिन एक ही बात है ना कि आपके पास एक ही सुपरस्टार है, जसप्रीत बुमराह। अब सबसे बड़ा डर ये लगता है कि जसप्रीत बुमराह रिटायर न हो जाए, नहीं तो 300 रन मार के इंडिया सेफ नहीं रहेगी। जैसा कल क्रूशियल ओवर 17वें ओवर में मात्र 6 रन दिए, वहीं से पूरा मैच पलट गया। तो जसप्रीत बुमराह के लिए भी एक लाइक होना चाहिए दोस्तों। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ब्लॉग नंबर 6 लाइफ विथ लेंस। सुबह सुबह उठ गया हूँ और आज यूनिफॉर्म पहन लिया हूँ क्योंकि आज काम पे जाना है। होली का छुट्टी था तो होली की पूरी छुट्टी ख़त्म हो गई। अब वापस से काम पे जाना है, तो काम पे जाऊँगा तो वहाँ तो ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा, लेकिन जैसे काम से छूटूँगा 8 से 12:30 के बाद या 8 से 2 के बाद तो तुरंत ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो फ्रेंड्स 3.5 घंटा एग्जाम में ड्यूटी लगा था। खड़े खड़े मैं पूरा ड्यूटी कर रहा था, तो 3 घंटे खड़े रहने के बाद मैं फाइनली आके कुर्सी पे बैठ गया हूँ और थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। और आराम करके मैं यहाँ से घर निकला। मार्ट साहब का लड़का है पौरोटी। पौरोटी क्या हाल चाल है? पौरोटी आज मैच क्यों नहीं हो रहा है जी? बोलो क्यों मैच नहीं हो रहा है? ये कह रहा है एक था कपिल, एक था धोनी, वही रहेंगे। पिछली बार जब ये बोला था तो रोहित शर्मा नया विजेता बना था, इस बार बोल रहा है तो सूर्य कुमार यादव नया विजेता बन गया। तो फिर फाइनल पे चर्चा होने लगा। आप बताइए इंडिया और न्यूजीलैंड में फाइनल कौन जीतेगा? इंडिया। शेर हैं आप महान हैं। तुम बताओ जी, धोनी के सस्ता फैन? न्यूजीलैंड। देखिए आतंकवाद लोग इसी रूप में होते हैं। जरूरी नहीं कि आतंकवाद के लोग किसी विशेष समुदाय से आए या कोई विशेष कपड़ा पहन के आए। कुछ आतंकवाद हमारे अगल बगल ही रहते हैं, हम ही में छुपे रहते हैं। यही वो आतंकवाद है धोनी का। यहाँ पे देखिए छोटे है, कल के ब्लॉग में दिखाया था ना कि कैसे मीट चल रहा है, एकदम बकवास मीट बनाए थे। और यहाँ पे परोटी भी है, गेंदा भड़बड़ हो रहा है। गेंदा दिखाइए। तो मैं बच्चों को सलाह दिया हूँ कि इस बॉल से मत खेलिए, प्लास्टिक की बॉल है, हवा में स्विंग करती है और स्किन वगैरह पे कहीं लगेगा तो बहुत ज्यादा चोट लगेगा। तो परोटी भी है, परोटी को लगेगा तो एक ही बार में रोते हैं, कहीं भी रहता है मुझे खोज के आ जाता है। मारो जी मारो मारो, क्यों मारो मारो, ओए रंजो जी, ओए क्यों मार रहे हो उसको? तुम मेरे पुत्र हो ना। तो प्राइमरी स्कूल में इसलिए बार बार आ जाता हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा ये कैंपस है और यहाँ पे हम लोग मैच खेलते रहते हैं। तो देखिए बच्चे जुटे हुए हैं मैच खेलने के लिए। और मेरे पीछे एक बरगद का पेड़ दिख रहा होगा, जो ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 100 से 150 साल पुराना है। अब हमारे पूर्वज लोग थे वो इस पेड़ को लगाए थे और इसकी छाया हम सब ले रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आज आप कुछ करेंगे ना तो आपके आने वाले जनरेशन उसका आनंद उठाए। 3 बच्चे मिल गए हैं मुझे, तीनों मैच खेलने वाले हैं। और एक बभनू है, इसी को बभना सांप काटा था और स्कूल नहीं जाने के लिए झूठ झूठ में कह रहा था गेहूं काट दिया। देखो जी, शाम को जैसे प्राइमरी में आया हूँ तब तक दरोगा जी भी मिल गए हैं। अब दरोगा जी का एक ही खुराक है, जलजीरा जलजीरा जलजीरा। जैसे मैं घर आया हूँ मेरे साथ फिर नेपाली मिल गया है। नेपाली जो है ऐसे तो रिश्ते में मेरा पुत्र लगेगा, लेकिन दोस्त है, दोस्त जैसा है। नेपाली बोलो क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा तुम क्यों इतना गाली देते हो जी? हम कहाँ गाली देते हैं, आप सुधर गए हैं। चलो सुधर गए हो, चलो ठीक है। तो गाइस प्राइमरी में बिल्कुल सन्नाटा हो चुका है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इसीलिए कोई भी बच्चे क्रिकेट खेलने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप पूछोगे ना मुझसे कि बच्चे हैं कहाँ पे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सभी बच्चे जो है लगातार फोन में बिजी है। अब एक फोन एक ऐसा चीज आ गया है ना जो क्या कर रहा है, सामाजिकता जो है ना उसको खत्म कर रहा है। लोगों के मन में दूरियां बन रही हैं और ऑनलाइन नजदीकियां बन रही है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे ना, सब देखिए सब बच्चे मोबाइल के साथ बैठे हैं, सब गेम खेल रहे हैं। जो है धोनी के फैन जो है कौशल चौहान, उनका कहना है कि आपके गांव में एक और बालर है जिसको आप लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो है अंगद। अंगद जनरली लेफ्ट हैंड बालर है। अब बोल रहे हैं कि आप लोग बॉलिंग कर रहे हैं, जो भी बाहर की टीमें आ रही है आप लोग खेलने लग रहे हैं, जिसके चलते एक टैलेंट जो है वो नुकसान हो रहा है। ठीक, मेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया हूं क्योंकि साल भर कोई भी खेले, जब नॉकआउट मैच होता है उसमें प्रीमियम टीम खेलती है। तो ये लड़का जो है ना सस्ती मस्ती टीमें आती है, जैसे यहाँ पे तो दिन भर खेलेगा, लेकिन जब प्रीमियम टीम आती है तो ये बेंच गर्म कर। देखिए जो नेपाली जो अंश है लगातार इसके हाथ में प्लास्टिक बॉल है और इस प्लास्टिक बॉल से लगेगी तो स्किन निकल आएगा, लेकिन लगातार कह रहा है कि कौन खेलेगा कौन खेलेगा। देखिए देखिए बहुत बदमाश लड़का है ये, मेरा पुत्र बिगड़ चुके हैं। चौहान जी है लगातार बच्चों को फुसला के मैच खेल रहे हैं, कह रहे 1 टिप 1 हैंड, लेकिन इनको कोई आउट थोड़ा ना कर पाएगा। अरे दम है तो एकदम रियल प्लेयर से खेलिए। देखिए बीमर मार खाते खाते बचे नहीं थे और फिलिप ह्यूज बन जाता है इसी। कौशल जी का कहना है कि न्यूजीलैंड जीतेगी। जरूरी नहीं कि देशद्रोही जो है ना वो बंदूक लेके खड़ा हो, कभी कभार देशद्रोही मन में जहर लेके खड़ा रहता है। आप बताइए कौन टीम जीतेगी, इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया और न्यूजीलैंड कौन जीतेगी आपके माध्यम से? जो ईरान के कौन जीतेगी बताइए? इंडिया और न्यूजीलैंड में कौन जीतेगी? न्यूजीलैंड। मान गए आप तो आस्तीन के सांप हैं। आस्तीन के सांप नहीं, आप देशद्रोही हैं। और आपके जैसा देशद्रोही मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। मोदी, मुलायम, देख लो इन देशद्रोहियों को।
लेकिन जो हो रहा है वो सही नहीं है। देखिए घर से बुलावा आ गया है और कौशल जी घर जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि कौशल जैसा एक क्रिटिक्स जो है हमारे अगल बगल मौजूद रहना चाहिए। और इनके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करे सुहा। अब बॉलिंग करने आ गया है मेरा पुत्र नेपाली, देखिए। और बैटिंग जो कर रहा है, ये बच्चा कभी मैच नहीं खेलता लेकिन जानबूझ के खेल रहा था कि मैं बॉल बिलवा दूं। और देखिए नेपाली कितना अटैकिंग लग रहा है क्योंकि एक ट्रू प्लेयर है। नेपाली बाल छोड़ लो, बाल छोड़ नेपालिया कह रहा है बहन चोद दे रहे। देखिए बहुत नेपाली बहुत ही शानदार प्ले। देखिए पौरोटी जो है ना वो कह रहा है कि भैया हम आपका वीडियो सब्सक्राइब किए हैं, ऐसे ही समर्थक मुझे चाहिए। और एक दिन चल के जब मेरा चैनल हाईलाइट होगा, जिस दिन हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे, उस दिन जरूर मैं पौरोटी को क्या करूंगा, इसकी जरूरत की जो भी चीजें रहेंगी मैं जरूर इसको दूंगा, क्योंकि पौरोटी जो है मेरा एक ट्रू फैन है, मुझे बहुत सपोर्ट। तो फ्रेंड्स आज करण हमको बताया है कि कैसे यूट्यूब पे लाइव आते हैं। तो अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, जो मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं स्टडी मटेरियल बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वहां मैं क्या करता था, पूरा वीडियो रिकॉर्ड करता था फिर अपलोड करता था। तो करण बताया कि कैसे आप स्क्रीन कास्ट करके डायरेक्ट लाइव आ सकते हैं। और लाइव आने में क्या है ना कि व्यूवर्स और ज्यादा इंगेज होते हैं, ठीक है। तो देखिए नेपाली कभी भी मेरी छत्र छाया के तहत हमेशा मेरे अगल बगल रहता है क्योंकि बहुत क्यूट बालक है, क्यूट बालक नेपाली, क्यूट बालक नेपाली। तो फाइनली जो आज का दिन था बहुत ही खाली खाली सा रहा है, ना क्रिकेट हुआ है ना कुछ, इसलिए मैं ब्लॉग में ज्यादा चीजें नहीं दिखा पाया हूं। लेकिन अगर लाइफ विथ लेंस नाम के ब्लॉग, यानी कि जो हमारा चैनल है लाइफ विथ लेंस, बहुत ही यूनिक नाम है, अगर इस चैनल के साथ आप बने रहेंगे ना तो मैं आपको डेली अपने गाँव की चीजें दिखाता रहूंगा और कहीं ना कहीं वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है उससे भी टेक्निकल चीजें आपको बताता रहूंगा। तो देखिए ये है हमारा फुल व्यू हमारे स्कूल का। और ये जो नेपाली है, मैं पहले ही बोला हूँ कि नेपाली हमेशा मेरे अगल बगल दिखेगा क्योंकि है ये बहुत शानदार बच्चा और ये मेरे गांव का मोगली है, मोगली। तो इसी स्कूल के सामने फिर से मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। बने रहिएगा लाइफ विथ लेंस, मिस्टर इंडियन ब्लॉगर। थैंक यू सो मच।